अब हम आपसे दो सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, और दूसरा ये कि सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का नाम आपके दिमाग में एक सेकंड में आ गया होगा, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन शायद गुरु तेग बहादुर के हत्यारे का नाम आप अभी तक याद नहीं कर पा रहे होंगे। आप कहेंगे याद नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको बता देते हैं उनके हत्यारे का नाम है औरंगजेब। मुगल शासक जिसे आप कहते हैं, मुगल शासक औरंगजेब, इतिहासकारों की जुबान में। आज हम ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत दी थी। वो सिखों के 9वें गुरु थे और मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई थी। तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि ये बात शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, और ऐसा इसलिए है, इसमें आपकी गलती नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने हमारे खलनायकों को हमेशा नायक बनाकर पेश किया और देश के असली नायकों को उन्होंने भुला दिया। और आप उसी इतिहास को पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, और एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी उसी इतिहास में जो लिखा गया है उसके आधार पर उसे पढ़ते पढ़ते आपने अपनी विचारधारा बनाई है। यह एक तथ्य है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया था। तब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी और गुरु तेग बहादुर ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और फिर बहुत सारी यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और गुरु तेग बहादुर ने जब इनकार कर दिया तो औरंगजेब ने उनका सिर यानी उनका शीश कटवा दिया। इसी बलिदान की याद में आज ही के दिन हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है, और जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश यानी सिर काटा गया था वो जगह देश की राजधानी दिल्ली में है, और अब वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है। लगभग 350 वर्ष पहले धर्म की रक्षा के लिए दिए गए इस बलिदान के बारे में शायद आपको भी पूरी जानकारी न हो। गुरु तेग बहादुर कोई राजा नहीं थे, कहीं के सम्राट नहीं थे। वो चाहते तो वो कश्मीरी पंडितों की मदद करने से मना भी कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने धर्म का रास्ता चुना, धर्म का मार्ग चुना, क्योंकि उनका उपदेश था धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। शहीदों की इसी परंपरा पर देश को आज भी गर्व है और हमें अपने असली नायकों को पहचानना चाहिए, उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर नोल किंग ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया पहला बलिदान था। भारत सिर्फ 73 वर्ष पहले बना हुआ एक देश नहीं है, बल्कि भारत 5000 वर्ष पुरानी एक सभ्यता का नाम है। हम सिर्फ एक देश नहीं है, हम एक सभ्यता हैं, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक। पहली शताब्दी में दुनिया का 32% उत्पादन हमारे देश में ही हो रहा था। अर्थव्यवस्था के बाद ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत की हिस्सेदारी 100% थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा गया। यानी हमारी सभ्यता का इतिहास प्राचीन रहा है और शानदार रहा है। इसके बाद भी हम इस देश का निर्माण करने वाले अपने महापुरुषों को उचित सम्मान देने में काफी पीछे रह गए। एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में लगभग 700 ऐसे स्थान हैं जिनके नाम मुगल बादशाहों के नाम पर रखे गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा करीब 250 शहरों, गांवों या सड़कों के नाम अकबर के नाम पर हैं, और इसके बाद 170 से ज्यादा स्थानों के नाम ऐसे हैं जो औरंगजेब के नाम पर रखे गए हैं। वही औरंगजेब जिसकी कहानी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश में आज सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स के नाम रखे जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस सड़क या अस्पताल का नाम उनके नाम पर रखा गया है उसके बिल्कुल पास में ही एक और सड़क उन्हीं के हत्यारे औरंगजेब के नाम पर रखी जाएगी, उसका नाम